दिल्ली का दंगल सज चुका है, रणबांकुरे मैदान में है। सभी पार्टियां दिल्ली के चुनाव में जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी चाहती हैं कि इस चुनाव में वो जीत दर्ज करे। बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी के 10 साल के किले को भेदना चाहती है, तो कांग्रेस इस चुनाव की सबसे कमजोर कड़ी नजर आ रही है। इसीलिए इस चुनाव को बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का चुनाव माना जा रहा है। यही कारण है कि दिल्ली में बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया। प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री तक दिल्ली के चुनाव प्रचार में उतरे हैं। इनके साथ ही साथ यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी अपने नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहां चल रहे हैं। दिल्ली के इस चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी धमाकेदार एंट्री मारी है। दिल्ली में उत्तराखंड के वोटरों की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है। धमाकेदार एंट्री के साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों ले लिया। आम आदमी पार्टी सरकार को तुष्टीकरण की सरकार बताते हुए बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ दिल्ली के दिल पर एक छाप छोड़ दी। मौजूदा सरकार को घेरते हुए धामी ने कहा, दिल्ली में आपदा की सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने वादे पूरे नहीं किए। मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री जेल तक गए। लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। दिल्ली में परिवर्तन की लहर है। बीजेपी की सरकार बनने पर लोगों को घर मिलेंगे। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होगी। धामी इस वक्त अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, छोटी छोटी जगह पर जाकर लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। घर घर जाकर बीजेपी के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस काम के साथ साथ सबसे पहले धामी ने दिल्ली कैंट से बीजेपी उम्मीदवार भुवन तंवर के साथ रोड शो में हिस्सा लिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद, जो फिलहाल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। परिणाम है कि आज उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है। पहली बार राज्य स्थापना के 22 सालों में एक नया इतिहास बना। हर बार उत्तराखंड में चुनाव होता था और हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी। मैं भी चुनाव से कुछ महीने पहले मुझे ये जिम्मेदारी मिली और हम अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चुनाव में गए भाइयों बहनों, और हमने कुछ संकल्प उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखे। उसमें से एक संकल्प हमने रखा था कि उत्तराखंड में नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले एक काम करेंगे, एक निर्णय लेंगे। वो निर्णय होगा देवभूमि उत्तराखंड में हम समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे। जो देश की आजादी के बाद देश का संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था। हमारी पार्टी के 3 बड़े संकल्प थे। एक संकल्प था कि अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए वहां भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बन गया। उसकी प्राण प्रतिष्ठा का भी 1 वर्ष कल पूरा हो गया, 22 तारीख को। दूसरा था कि कश्मीर के अंदर जो धारा 370 है, वो कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 भी समाप्त हो गई। और तीसरा संकल्प था कि देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, जिसका संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य लोग जब संविधान बना रहे थे तो इसका प्रावधान कर गए। भाइयों बहनों, ये अवसर मिला देवभूमि उत्तराखंड को। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने चुनाव में गए और हमने ये संकल्प रखा। जब मुझे आज भी हमारे पत्रकार मित्र पूछते हैं कि ये विचार कहां से आया कि सबसे पहले समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में ही लागू हो, मैंने कहा हमने ये संकल्प उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि उत्तराखंड क्या देवभूमि है। उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है। उत्तराखंड मां यमुना का प्रदेश है। उत्तराखंड आदि कैलाश का प्रदेश है। 4 धामों का प्रदेश है। भाइयों बहनों, हमारा 71% भूभाग वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है और देवों से आच्छादित है। पुष्कर धामी ने उत्तराखंड का उदाहरण देकर लोगों को समझाया कि कैसे जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार होती है वहां काम कैसे होता है, फैसले कैसे लिए जाते हैं और वो राज्य किस रफ्तार से
विकास की गति को पकड़ता है। लोगों से अपील की कि इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार वो बनाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि 8 फरवरी को दिल्ली के चुनाव के क्या नतीजे आते हैं। क्या दिल्ली में बीजेपी के जो 40 स्टार प्रचारक हैं उनकी मेहनत, जो बीजेपी के नेता काम कर रहे हैं जमीन पर, उनकी मेहनत रंग लाती है या नहीं।